नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बुद्धि और भाग्य पार्ट 2। और अगले पल उन्होंने उस तांबे के ढेर को सोना कर दिया। अरे, सारा तांबा सोना बन गया। अब व्यापारी ने सोचा, जिस व्यक्ति के छू जाने मात्र से तांबा सोना हो जाता है, उसे राजा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। कुछ देर बाद गडरिये की नींद खुली और वह बिना सोने के ढेर की ओर ध्यान किए अपनी भेड़ बकरियों की ओर बढ़ गया। यदि मैं इसे राजा बनाकर अपने राजा की लड़की से इसका विवाह करा दूं, तो मेरी सारी परेशानी दूर हो सकती है। व्यापारी ने तुरंत उस सोने को बेच वहीं पास में ही जमीन खरीदी और किला बनवाना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद किला तो तैयार हो गया। अब सेना और नौकर चाकर भर्ती करूं। जल्दी ही व्यापारी ने हजारों लोगों को एकत्रित कर अपनी सेना बना ली। महाराज की जय हो, महाराज अमर रहें। एक दिन हमारे किले के पास ही एक गडरिया रहता है, जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक गडरिये को पकड़ कर ले आए। मेरा कोई कसूर नहीं महाराज, मैं बेकसूर हूँ। घबराओ नहीं भाई, हम तो तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। फिर वह सैनिकों से मुखातिब हुआ, सुनो सैनिकों, आज से हम तुम्हारे राजा नहीं बल्कि ये तुम्हारे महाराज हैं। और व्यापारी ने गडरिये को नकली राजा बना दिया। महाराज की जय हो, महाराज अमर रहें। फिर उसने लड़की वाले राजा को पत्र लिखा, हमारे राजा जी ने सगाई स्वीकार कर ली है, अतः जो तिथि विवाह की निश्चित करें लिखे, उसी दिन बारात आ जाएगी। राजा पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ। वाह महामंत्री जी, अब देर न कीजिए और शुभ मुहूर्त की तिथि उन्हें लिख भेजिए। जो आज्ञा महाराज। जब राजा की ओर से विवाह की तिथि वाला पत्र व्यापारी को प्राप्त हुआ तो वह गडरिये के पास पहुंचा। मुबारक हो महाराज, आपका विवाह निश्चित हो गया है। हाय, अब मरा, मेरी भेड़ों का क्या होगा। सुनिए सेठ जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। यदि मेरी भेड़ें किसी का खेत चर गई तो मैं नाहक ही मारा जाऊंगा। हा 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 हा, हो। हे ईश्वर, यह तो पूरा मूर्ख है। इसकी मूर्खता का क्या प्रबंध किया जाए। यदि इसने राजा के सामने भी ऐसे ही कह दिया तो मैं उसी समय मारा जाऊंगा। कुछ सोचने के पश्चात उसने गडरिये को धमकाते हुए कहा, सुनो मूर्ख, ऐसी बात अगर कभी किसी के सामने कहोगे तो मैं तुम्हें उसी समय तलवार से मार डालूंगा। जो कुछ कहना हो चुपके से मेरे कान में कहा करो। ठीक है। विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गडरिये की बारात लेकर चल पड़ा। जब बारात लड़की वाले राजा के नगर के निकट पहुंची तो उधर से मंत्री, बहुत से नौकर चाकर अस्त्र शस्त्रों से लैस सेना लेकर दूल्हे राजा की अगवानी के लिए आया। वाह, कितनी शानदार बारात है। अब तक ऐसी बारात हमारे नगर में कभी नहीं आई। लेकिन गडरिये ने उन्हें अपने ओर आते देख उल्टा ही सोचा, कदाचित मेरी भेड़ें इनके खेत में जा घुसी हैं और ये मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा। उसने झट व्यापारी के कान में अपने विचार कह दिए। उफ मूर्ख, खामोश रह। तब तक मंत्री आदि सब उनके निकट पहुंच चुके थे। कुंवर जी, आपके कान में क्या कह रहे हैं मित्र। व्यापारी ने बात बनाते हुए कहा, कुंवर जी कहते हैं कि जितने भी आदमी स्वागत में आए हैं प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए पुरस्कार में दिए जाएं। क्या? आहा, हमारी राजकुमारी की तो किस्मत खुल गई। वाह वाह। फिर क्या था, बात ही बात में चारों ओर यह खबर फैल गई कि किसी बड़े भारी सम्राट के राजकुमार की बारात आई है। अरे, सबको 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। किसी बड़े सम्राट का बेटा मालूम पड़ता है। जब यह खबर लड़की वाले राजा के कानों में पड़ी, हे भगवान, मैंने इतने बड़े राजा से नाता जोड़ने की मूर्खता तो कर ली, लेकिन अब लाश तुम्हारे हाथ है। अंततः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गडरिये से हो गया। पता नहीं यह सेठ अपना कौन सा चक्कर चला रहा है। विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गडरिये के पास आ रही थी तो गडरिये ने गहनों की आवाज सुनकर समझा, अरे बाप रे, हो न हो कोई चुड़ैल मुझे मारने के लिए आ रही है। और वह झटपट एक दरवाजे की ओट में छिप गया। छम छम छम। हे प्रभु, रक्षा करना। उस सेठ ने विवाह के चक्कर में न जाने यह किस चुड़ैल के चक्कर में फंसा दिया। जब राजकुमारी कमरे में पहुंची, अरे यहाँ तो कोई नहीं, कहाँ चले गए वे, दूसरे कमरे में देखूं। जब राजकुमारी उसे वहां न पाकर दूसरे कमरे में चली गई, अभी तो एक चुड़ैल से बचा हूं, न मालूम यहाँ कितनी और चुड़ैलें आए। अतः यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। और गडरिया तुरंत कमरे से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ। तभी उसे एक तरफ एक जीना दिखाई दिया।
शायद यह जीना ही मुझे इस कैद खाने से बाहर पहुंचा दे। और जीने से होता हुआ वह महल की ऊंची छत पर पहुंच गया। हे ईश्वर, यह मैं कौन सी मीनार पर चढ़ाया। छत की मुंडेर के पास पहुंचकर जब उसने नीचे झांका, ओह नदी! कोई बात नहीं, चुड़ैलों के हाथों मरने से अच्छा है नदी में ही डूब मरूं। यह सब कुछ भाग्य देवता अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोक रहे थे। यह तो निपट मूर्ख है, अब इसे कूदने से कैसे रोकूं? मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट करके रख दी। तभी बुद्धि देवता मुस्कुराते हुए उनके निकट पहुंच गए। आखिर तुम हार ही गए बंधु। तुम्हारे लाख बनाने से भी वह राजा न बना रह सका। अब जल्दी ही वह नदी में कूदकर मृत्यु के मुख में समा जाएगा। तभी मुंडेर पर खड़े गडरिये ने नदी में छलांग लगा दी। वह देखो, आखिर वह नदी में कूद ही गया। बिना बुद्धि के अब वह काल का ग्रास बन जाएगा। अब यहाँ खड़े रहने से क्या फायदा बंधु, आओ चले। परंतु अभी तुम्हें अपनी शक्ति को प्रमाणित करना बाकी है। ठीक है, आओ, अब मैं तुम्हें बुद्धि का चमत्कार दिखाऊंगा। और बुद्धि देवता भाग्य देवता को लेकर एक और चल पड़े। शीघ्र ही वे एक अहीर की झोपड़ी के सामने पहुंचे। इस झोपड़ी में एक दरिद्र अहीर रहता है और रस्सी बांधकर बड़ी कठिनाई से उसकी जीविका चला रहा है। गडरिये को तो तुमने अनमोल जूतियां व सोने के ढेर दिए, लेकिन मेरे बिना उसने सब कुछ खो दिया। परंतु इसे केवल 1 पैसा ही दे दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम 1 पैसे से इसे कैसे राजा बनाते हो। दोनों अपने रूप बदलकर 2 ग्रामीण बन गए और अहीर की झोपड़ी में प्रविष्ट हुए। भाई, हमें थोड़ी सी रस्सी चाहिए, लेकिन केवल 1 पैसे में। ले लो, जितनी जरूरत हो, बस इतनी ही चाहिए। यह लो 1 पैसा। अहीर से रस्सी लेकर उसे 1 पैसा देकर दोनों बाहर निकल आए और अपने असली रूप में आ गए। चलो चलते हैं, 1 माह बाद आकर देखेंगे कि 1 पैसा क्या रंग लाता है। ठीक है। उसके बाद दोनों चले गए। उधर अहीर ने वह पैसा संभाल कर एक आले पर रख दिया। यह 1 पैसा क्या काम आएगा, खैर संभाल कर रख दूं, शायद कभी काम आ जाए। कुछ दिनों बाद अचानक ही एक मछुआ उसके घर 1 पैसा मांगता हुआ आया। क्यों भाई, तुम्हारे पास 1 पैसा होगा? मुझे अपना जाल ठीक कराना है। कई घरों से मांगा, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया। उधार समझकर ही दे दो। दे तो सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? देने के लिए तो इस समय मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन वायदा करता हूँ कि पहली बार जाल में जितनी मछली फंसेगी वह सब तुम्हें दे दूंगा। अहीर तैयार हो गया। आले से उठाकर वह पैसा मछुए को देते हुए उसने कहा, यह लो 1 पैसा, लेकिन अपना वायदा याद रखना। याद रखूंगा, भगवान तुम्हारा भला करे। मछुआ पैसा लेकर खुशी खुशी लौट गया। कुछ दिनों बाद वह वायदे के मुताबिक अहीर के पास आया। भाई, यह लो मछली, मैंने अपना वायदा पूरा किया। केवल 1 मछली? हाँ भाई, पहली बार जाल डालने पर केवल यही 1 मछली फंसी, जिसे मैं तुम्हारे लिए ले आया। चलो भाई, कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में था मिल गया। मछुए के जाने के बाद इस अकेली मछली को बेचने से भला क्या मिलेगा? सब्जी बना डालूं, कम से कम पेट तो भरेगा। लेकिन जब उसने मछली को पकाने के लिए उसे काटा तो मछली के पेट से एक हीरा निकलकर धरती पर गिर पड़ा। कांच कंकर के अलावा और क्या निकलेगा मछली के पेट से? उस गरीब युवक ने उसे साधारण कांच का टुकड़ा जानकर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खाना पकाने में जुट गया। फिर काफी दिनों बाद भरपेट खाने के कारण वह गहरी नींद सो गया। जब उसकी आंख खुली तब रात हो चुकी थी। रात हो गई, लेकिन यह रोशनी कैसी? शीघ्र ही उसकी दृष्टि एक तरफ पड़े चमकते हीरे पर पड़ी। ओह, तो यह रोशनी इस कांच के टुकड़े से निकल रही है। कितना विचित्र है यह कांच। और उसने उसे आले पर रख दिया। झोपड़ी में उस कांच के टुकड़े से इतनी अधिक रोशनी होते देख वह खुश था। वाह, अब तो मैं रात में भी खूब काम कर सकता हूँ। कुछ दिन ही बीते होंगे कि एक रात एक जौहरी उससे रस्सी लेने आया। क्यों भाई, मेरे आदेश का माल बन गया? हाँ सेठ जी, वह देखिए तैयार पड़ा है। तभी जौहरी की दृष्टि आले पर रखे चकाचौंध करते हीरे पर पड़ी। हीरा? इतना बड़ा अनमोल हीरा इस फक्कड़ के पास कहाँ से आया? कितनी लापरवाही से रख रखा है इसने इसे। तभी अहीर बंटी हुई रस्सियों का गट्ठर उठाकर जौहरी की ओर बढ़ाता हुआ बोला, उस कांच के टुकड़े को क्या देख रहे हैं सेठ जी? लीजिए,
अपना माल संभालिए। ठीक है, लाओ, यह लो 2 आने। यह इसे मात्र कांच का टुकड़ा समझ रहा है, शायद इसे इसकी कीमत मालूम नहीं। फिर जाते जाते जौहरी ने उस हीरे के बारे में पूछा। क्यों भाई, यह कांच का चमकदार टुकड़ा तुम कहाँ से उठा लाए? उठा नहीं लाया सेठ जी, बल्कि मछली के पेट से निकला था। सब कुछ सुनने के पश्चात जौहरी बोला, क्यों भाई, इसे बेचोगे? मैं तुम्हें इसके 50 रुपये दूंगा। 50 रुपये? हाँ, यदि कम है तो 100 रुपये तक दे सकता हूँ। 100 रुपये? 100 रुपये का नाम सुनकर अहीर की खोपड़ी में फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी। दूसरे ही क्षण वह कुछ सोचकर बोला, इसकी कीमत 100 रुपये तो बहुत कम है सेठ जी। अच्छा तो भाई, पूरे 200 दूंगा। लाओ, वह कांच मेरे हवाले करो। अब अहीर युवक का माथा ठनका। उसकी बुद्धि ने उसे सचेत किया। लगता है यह साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि बहुमूल्य कांच है। जितनी कीमत लग सके लगाकर देखना चाहिए। क्या सोचने लगे भाई? और बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए अहीर ने कहा, नहीं सेठ जी, यह सौदा मुझे मंजूर नहीं। इसने तो मेरे घर में उजाला किया है, भला मैं इसे इतने कम दाम पर कैसे बेच सकता हूँ? अच्छा बाबा, तुम क्या कीमत चाहते हो? चलो 500 रुपये दूंगा। नहीं, यह भी कम है। और फिर धीरे धीरे जौहरी ने रकम बढ़ाते बढ़ाते उस हीरे की कीमत 10,000 रुपये तक लगा दी। 10,000? हाँ, बस, अब इससे अधिक मैं नहीं दे सकता। यह सोच के अब और अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अहीर तैयार हो गया। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ, लाइए रुपए। शाबाश, तुम 5 मिनट ठहरो, मैं अभी घर से रुपए लेकर आता हूँ। जौहरी खुशी खुशी घर गया और तिजोरी से रुपए निकाले। 10,000 में भी वह हीरा सस्ता है, उसकी कीमत तो लाखों होगी। और वापस लौटकर रुपए अहीर को थमा दिए। गिन लो, पूरे 10,000 हैं। मुझे आप पर विश्वास है सेठ जी। यह लीजिए, कीमती कांच का टुकड़ा। अहीर ने 10,000 रुपये से रेशम के धागों का व्यापार आरंभ कर दिया। शीघ्र ही वह एक दिन शहर का सबसे बड़ा धनवान बन गया। अब उसके पास रहने के लिए आलीशान महल और सेवा के लिए नौकर चाकर भी थे। एक माह बीतते बीतते वह देश का इतना बड़ा धनवान बन गया कि प्रभावित हो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, अतः जब वह मरा तो सारे राजपाट का वारिस अहीर ही बना। और अहीर बड़ी ही बुद्धिमानी से राजपाट चलाने लगा, जिससे प्रजा भी उसे दिल से चाहने लगी। मंत्री जी, प्रजा के सुख का अधिक से अधिक ध्यान रखा जाए। कर जितना हो सके कम करो। हमें अब धन नहीं, प्रजा का प्यार चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। इस तरह उसने बुद्धि से काम लेकर बहुत यश और धन कमाया। महाराज अमर रहें, महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक 1 माह पश्चात एक दिन दोनों देवता अहीर के दरबार में वेश बदलकर पहुंचे। दरबारी गण उसकी जय जयकार कर रहे थे। महाराज की जय हो, महाराज जिंदाबाद, महाराज अमर रहे। तब बुद्धि देवता ने मुस्कुराकर भाग्य देवता से कहा, देख रहे हो बंधु, यह वही अहीर है जो आज बुद्धि के बल पर सिर्फ 1 पैसे से ही राजा बन बैठा है। तुम ठीक कहते हो दोस्त। वास्तव में कोई इंसान भाग्य से चाहे पूरे संसार का सुख ही क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वह कभी उसे संजोकर नहीं रख सकता और क्षणिक सुख के पश्चात ही दुख के सागर में डूब जाता है। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।